जिसको मैंने बैनामा कराया था, जो मेरा पुराना मेड़ था, उसी पे मैंने बाउंड्री कराई है। और अगर उनको लगता है किसी प्रकार का कुछ है, तो वो ज़मीन की फिर से पैमाइश करा लें, क्योंकि हमने तो पैमाइश करा लिया है, हमने तो पैमाइश कराया था। लेखपाल ने मौके पे आके सब कुछ सबके सामने, सैकड़ों आदमी के सामने बताया कि ज़मीन अधिक है। ज़मीन का जो शुरुआती अभी हम जो है प्रयागराज के भारतगंज में है। बता दें कि अभी एक खबर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि ज़मीन को लेकर जो है यहाँ पे छवि धूमिल करने के लिए जो है चेयरमैन का नाम खराब किया जा रहा है। आज हम उन्हीं के तहकीकात करने के लिए इनके यहाँ पे पहुँचे हैं ऑफिस में, और उनसे बात करेंगे कि क्या ये सच्चाई है और क्या जो है हकीकत है। और आने वाले समय में आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग जो है इस मामले को जो है देवरिया से भी जोड़ा जा रहा है कि देवरिया में जो कांड हुआ था ज़मीन को लेकर जो है ऐसे ही देवरिया वाला कांड होने वाला है, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। क्योंकि जो अफवाहें उड़ रही हैं आए दिन जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और अन्य प्रकार के लोग जो है अफवाहें उड़ा रहे हैं, ये सब गलत है। क्योंकि जो तहकीकात, अगर ज़मीन का मामला है तो ज़मीन तक रहने दिया जाए। अगर ज़मीन का अगर आपने जो है तहकीकात किया तो दोनों पक्षों से खबर लगाना चाहिए था कि भैया उस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है और आपने ज़मीन उनको क्यों हड़पा, तो वो भी अपना पक्ष रखते। और किसी का फोटो लगा के जो है उनके मान सम्मान जितना जो है इन्होंने अपना नाम बनाया, आज उस जो है छड़फड़ में जो है उनका नाम को खराब कर दिया गया। आइए हम बात करते हैं, बड़े भाई हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम आमिर है। आमिर जी, एक वीडियो चल रहा है, क्या कहेंगे? आपके जो है छवि को जो है धूमिल किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वीडियो से छवि धूमिल नहीं होती भाई, किसी एक आदमी के कहने से छवि कहाँ धूमिल होती है। छवि तो जनता बनाती है, और आदमी का जो वास्तविक नेचर होता है, जो उसका क्रियाकलाप होता है, छवि उससे बनती है। अब वो किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ कह दिया, कुछ बना दिया, उसका हमको बहुत, उस पर हमें बहुत इफेक्ट नहीं है। और रही बात देवरिया और ये सब, तो वो ये यहाँ नहीं होने वाला है, बहुत दूर की बात है ये सब चीज़ें। जमीन के चलते जो है कहीं किसी का मर्डर हो जाता है, किसी की जान को जो है खतरा भी रहता है, रात दिन जो है आना जाना होता है। कभी ऐसी जो है अनहोनी ना हो कि लोग ये भी जो है उससे भी जोड़ा जा रहा है करें। नहीं नहीं, ये सब हमारे जो विपक्षी लोग हैं ना, जो नहीं पसंद करते हमको इस तरीके से, उनको मालूम है कि ये आदमी जो है जनता की सेवा और नगर की सेवा कैसे कर रहा है। तो ये सब बातें कह सकते हैं, पर हाल ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारा कस्बा बहुत सुकून में रहता है, आज तक ऐसी कोई घटनाएं घटी नहीं कभी, और घटेगी भी नहीं। मौखिक बयान आदमी कोई कुछ भी दे दे, ऐसा कुछ होता नहीं है। लोगों के द्वारा सुने हैं आपका नाम और जो शोहरत है आज बहुत ही जो है दूर दूर दराज तक है, और लोग इतना जो है आपको प्यार सम्मान देते हैं कि आपको चेयरमैन तक बना दिए। नहीं नहीं, चेयरमैन तो यहाँ की जनता ने मुझे आधे से अधिक मत देकर बनाया। लेकिन रही बात नाम और सम्मान, नाम सम्मान हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार की वजह से है, और वो बरकरार है, जब तक है तब तक रहेगा, बाकी ईश्वर की इच्छा। और रही बात ज़मीन का, तो ज़मीन का इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। ज़मीन के लिए मामला बस इतना है कि कुछ लोगों ने उस ज़मीन का एग्रीमेंट कराया था संजय यादव से, और संजय यादव ने एग्रीमेंट में बाकायदा चौहद्दी में मेरा पूरब साइड में नाम भी लिखा था। और ज़मीन जहाँ मैंने पोजीशन किया, मैंने अपनी मेड़ पे पोजीशन किया है, मैंने किसी की ज़मीन पे पोजीशन नहीं किया है। मेरा जो घर, मेरी जो ज़मीन थी, पुरानी ज़मीन जिसको मैंने बैनामा कराया था, जो मेरा पुराना मेड़ था, उसी पे मैंने बाउंड्री कराई है। और अगर उनको लगता है किसी प्रकार का कुछ है, तो वो ज़मीन की फिर से पैमाइश करा लें, क्योंकि हमने तो पैमाइश करा लिया है, हमने तो पैमाइश कराया था। लेखपाल ने मौके पे आके सब कुछ सबके सामने, सैकड़ों आदमी के सामने बताया कि ज़मीन अधिक है। ज़मीन का जो शुरुआती 0 पॉइंट है, वहाँ से एक भी लाठा ज़मीन नहीं है, और उस जगह 7-7 8-8 लाठा, 4-4 लाठे का लोगों ने पोजीशन कर रखा है। तो ज़मीन तो मेरी गई है, वो सब जानते हैं और सबको मालूम है, जो पोजीशन किया है उसको भी मालूम है। लेकिन अब मामला ये है कि संजय यादव का काम ख़त्म हो गया, लोगों ने उनसे उनकी ज़मीन का एग्रीमेंट 2 लाख रुपए में करा लिया था, और एग्रीमेंट के बाद सुन रहा हूँ कि कल उनका बैनामा भी हो गया। तो वो तो बेचारा, उसका तो हो गया। अब वो बचे दूसरे वाले यादव जी, उनको भी इसी तरीके से कोई खा पी लेगा। ये बस खाली ये जो है ना, ये खाली वो यादव का पैसा खाना है, उसकी ज़मीन को मतलब ये सारा सिस्टम बना के, अब बाकी कोई और बात नहीं है। और लगता है ज़मीन है तो नाम करा ले, पोजीशन देख ले, अगर उसकी ज़मीन पे, उससे अधिक ज़मीन पे पोजीशन ना हो उस नंबर में काश्तकारों का, तो फिर आरोप प्रत्यारोप करे। आप लोगों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि आपने जो ज़मीन थी अपनी वो सरकारी जो है उसमें दान कर दिए हैं। नहीं, हमने
2500 स्क्वायर फीट ज़मीन जी, आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए उसी प्लेस पे दान कर रखा है। जी, और ये मुश्किल से 1000 स्क्वायर फीट भी शायद ज़मीन नहीं होगी जिस ज़मीन पे हमारा ये पोजीशन है। जी, और ये गलत बयानबाजी है लोगों की। जी, अगर ये आरोप जरा सा भी सही साबित हो जाए ना, जी, और मुझे उस रकबे में ये जो 1000 स्क्वायर फीट इसको छोड़िए, अगर इसके सिवा 2-3 बिस्वा ज़मीन ना मिले तो मैं 1-2 बिस्वा ज़मीन उनको यादव जी को गिफ्ट कर दूंगा कि भैया मुझसे आप गिफ्ट ले लीजिए। अच्छा, मतलब दान दे देंगे आप? उन्हीं को गिफ्ट कर दूंगा, ले ले क्या करना है यादव जी, लेकिन पहले नाप करावें। मतलब सच सच होना चाहिए, झूठ झूठ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये भैया का जो है स्टाम्प पेपर है जिस पे जो है इन्होंने ज़मीन को अपने नाम से रजिस्ट्री नहीं करवाया नहीं, था। मैंने नहीं करा, जी, जी। ये एग्रीमेंट संजय यादव ने किया है। अच्छा, संजय यादव आपके नाम से किया है? नहीं नहीं, दूसरे के नाम किया है। जी। जिन 3 लोगों ने लिया है उसमें सलीम अहमद थे, अभिषेक शुक्ला थे, प्रशांत प्रशांत उपाध्याय। जी, तो इन लोगों ने जो है ये ज़मीन लिया था इनसे। जी, तो कल ये एग्रीमेंट कैंसिल हो गया जी, और दूसरा एक छेदी मतलब है कोई, उनकी बहू के नाम बैनामा हो गया है। हमने सुना है कि एग्रीमेंट में जो चौहद्दी इन्होंने दिया था, जी। बैनामे में चौहद्दी उन्होंने चेंज कर दी है। तो अब क्या कहना चाहेंगे एसडीएम महोदय, एसडीएम साहब से क्या कहेंगे कि ज़मीन की ये पैमाइश जो है एक बार जो है जाँच करा लें? नए एसडीएम साहब से क्या कहना है, एसडीएम साहब को सब जानकारी है। एसडीएम साहब को मैंने पहले ही बता रखा है कि भैया इन लोगों से मुझको बचाइए। मैंने एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन में तहसीलदार को इंडोज हुआ है कि मेरी ज़मीन इनकी ज़मीन से अलग कर दिया जाए। बल्कि मैंने एक आईजीआरएस भी किया है कि भैया मेरी ज़मीन को अलग कर दिया जाए चकरोड से, क्योंकि बगल की चकरोड भी ये लोग खा गए हैं। चकरोड भी खा गए? हाँ, वो लगभग 3-4 लाठे की चकरोड है, ख़त्म हो गई है, लोगों ने घर बना लिया है। तो ये स्थिति है। देखिए, एक ज़मीन की रजिस्ट्री जो है अब लोगों के द्वारा बताया जाता है कि 2 से 3 बार हो जाती है, 2 से 3 लोगों के नाम से हो जाती है और जो जिसका ज़मीन होता है वो दर-दर भटकता रहता है मगर इंसाफ नहीं मिलता है। आज भाई साहब का भी वही हाल हो गया है, ये दर-दर भटक रहे हैं, एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं और राजस्व की पूरी टीम को जो है इन्होंने इत्तला कर दिया कि हमारी ज़मीन बचाइए, हमको बचाइए, नहीं तो हमको जान से भी जाना पड़ सकता है। नहीं नहीं भाई, जान वान से कहाँ जाना पड़ेगा। जान तो बिना भगवान की इच्छा के नहीं जाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है और आप लोग जो है कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि भैया को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।